हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निन्नी की प्रेरणा। आज हम प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी आपके पास लेकर आए हैं। समझदारी से भरा घड़ा, अकबर बीरबल की कहानी। चलिए सुनते हैं। एक दिन बादशाह अकबर और उसके दरबारी दरबार में बैठे हुए कोई सभा कर रहे थे। तभी राजा सीलोन का दूत वहां आ पहुंचा। सीलोन का वर्तमान में नाम श्रीलंका है, यानी कि श्रीलंका का दूत वहां आ पहुंचा। वह किसी विशेष काम के लिए मुगल दरबार में आया था। दूत ने मुगल दरबार में बादशाह अकबर को सलाम किया और अपना परिचय दिया। पर बादशाह अकबर ने दूत से कहा कि हमारी सल्तनत में आपका स्वागत है। सीलोन के दूत ने कहा कि हमारे राजा ने कहा है कि आपके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान दरबारी हैं और हमारे राजा ने भी समझदारी से भरा घड़े की गुजारिश की है आपसे। क्या आप हमारी इस इच्छा को पूरी करेंगे? इस प्रकार दूत ने बादशाह अकबर से गुजारिश की। दूत की बात सुनकर दरबारी बोले, समझदारी से भरा घड़ा, अब ये कहाँ से भर कर लाएंगे? ये तो बहुत ही बेहुदा गुजारिश है। फुसफुसाते हुए आपस में दरबारी इस तरीके से बातें कर रहे थे। किसी मंत्री ने सलाह दी कि बादशाह सिलोन के राजा हमें मात देना चाहते हैं और वो सफल भी हो जाएंगे। कोई भी हमें नहीं बचा पाएगा, यहाँ तक कि बीरबल भी नहीं बचा पाएगा। यह तो बहुत मुश्किल गुजारिश की है सिलोन के राजा ने। इस पर अकबर ने कहा, आप लोग शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। इस पर बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम्हारी क्या राय है इस मामले में? बीरबल बोले, बादशाह सलामत, हम थोड़ी तो समझदारी भेज ही सकते हैं सिलोन के राजा के लिए। आखिर उन्होंने हमसे गुजारिश जो की है, हमको उनकी गुजारिश तो पूरी करनी चाहिए। इस पर बादशाह अकबर बोले, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। शुक्रिया जहाँपना। बीरबल ने शुक्रिया अदा किया बादशाह अकबर का। साथ ही बीरबल ने कहा कि मुझे घड़े को भरने के लिए कुछ हफ्तों की ज़रूरत पड़ेगी जहाँपना। सिलोन के दूत ने कहा कि आप जितना चाहे वक्त ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, जरा ध्यान से, क्योंकि तुमने जिस चुनौती को स्वीकार किया है उस पर हमारी भी इज्जत दांव पर लगी है। बीरबल ने कहा, जहाँपना, सब्र रखिए, सिलोन के राजा को समझदारी से भरा घड़ा जरूर मिलेगा। इसी शाम बीरबल ने अपने सहायक को बुलाया। बीरबल के दिमाग में तो एक अजब गजब प्रकार की योजना चल रही थी। बीरबल ने अपने सहायक से कहा कि मुझे कुछ मिट्टी के घड़े चाहिए और ध्यान रहे उन घड़ों की गर्दन कुछ पतली रहनी चाहिए। इतना कहकर बीरबल बगीचे में चले गए और कुछ समय में सहायक भी मिट्टी के घड़े लेकर आ गया। बीरबल ने उसको उन घड़ों को लेकर कद्दू के क्यारी में आने को कहा और बीरबल ने एक घड़ा मांगा और घड़े के चारों ओर लकड़ियां और रस्सी से लपेट करके बांध दी और बीरबल ने उन घड़ों को उल्टा करके कद्दू के फूल पर रख दिया। इसी तरह सभी घड़ों को बांध करके कद्दू के फूलों के ऊपर रख दिया। सभी घड़ों को रखने के बाद बीरबल ने सहायक से बोला, इन कद्दू की बेलों को खाद और पानी देते रहना और इसको किसी को छूने मत देना और किसी को बताना भी मत। इतना कहकर बीरबल वहाँ से चल दिए। माली सहायक ने उन कद्दुओं और घड़ों की खूब ख्याल रखा। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा काम कुछ आगे बढ़ाया कि नहीं? तुम्हारी तरफ से कोई समाचार ही नहीं आया। तो बीरबल ने कहा, जहाँपना, काम लगभग समाप्त हो ही गया है। बादशाह अकबर ने कहा कि मैं ये देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ
कि तुम घड़े को समझदारी से कैसे भरोगे। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, अभी मुझे 2 हफ्ते और चाहिए जहाँपनाह, फिर काम पूरा हो जाएगा। फिर हम सीलोन के दूत को बुलाकर समझदारी के घड़े दे सकते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, उम्मीद करता हूँ हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जहाँपनाह, बीरबल ने कहा। अब 2 हफ्ते बीत गए। उसके बाद दरबार में सभी इकट्ठे हुए। भीड़ में फुसफुसाहट और हंसी सुनाई दे रही थी। सभी दरबारियों की नज़र बीरबल पर थी। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर बीरबल ने क्या किया होगा। समझदारी के घड़े को भरने के लिए कोई मंत्री बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि बीरबल इस चुनौती को पूरा कर पाया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तीसरे ने कहा। ऐसा कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो इस पर किसी मंत्री ने कहा, अरे वो बीरबल है, ज़रूर उसने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही दिया होगा। बूढ़ा मंत्री बोला कि बीरबल कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढेगा। सभी दरबारी चुनौती और उसके परिणाम के बारे में बात कर रहे थे। बीरबल और दूत दोनों दरबार में हाजिर होते हैं समझदारी से भरे घड़े को दिखाने के लिए। क्या तुम तैयार हो बीरबल? बादशाह अकबर ने कहा। जी हाँ जहाँपनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल ने 2 ताली बजाई। सभी दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरबारी और बादशाह अकबर। बीरबल का सहायक घड़े को थाली में रखकर हाजिर होता है। ये लीजिए जहाँपनाह, आपके सामने समझदारी से भरा घड़ा हाजिर है। घड़े को ऊपर से कपड़े से ढका हुआ था ताकि कोई अंदर से देख ना सके कि अंदर क्या भरा हुआ है। दरबारी चिल्लाने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, शांत हो जाओ। बीरबल ने सीलोन के दूत से कहा, इस घड़े को तुम अपने राजा के पास ले जाओ, लेकिन याद रहे तुम्हें ये सारे घड़े खाली करके लौटाने होंगे, और वो भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए। और आप समझदारी के फल को बाहर निकालना चाहते हो तो उसे भी कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। सीलोन का दूत ने बीरबल से कहा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? इस पर बीरबल ने कहा, यह आपका ही है। दूत उस घड़े के अंदर देखता है और चौंक जाता है। उसने घड़े के अंदर एक कद्दू देखा। दूत कुछ बोले उसके पहले ही बीरबल बोले, ऐसे हमारे पास 5 घड़े हैं। अगर तुम्हारे राजा को और समझदारी चाहिए तो हम और दे देंगे। दूत चला जाता है। इसके बाद बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो सकता है भला? तुम लाखों में एक हो बीरबल। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। तुमने कहा तुम्हारे पास और 5 घड़े हैं, ज़रा हमें भी दिखाओ। बीरबल ने अपने सहायक से दूसरा घड़ा मंगाया। सहायक दूसरा घड़ा भी ले आया। अकबर देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बिल्कुल यही है समझदारी का फल। सीलोन के राजा देखकर ज़रूर समझदार बन जाएंगे। इसके बाद सभी को दरबार में उस फल को दिखाया गया। सभी ने बीरबल की वाहवाही की। बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे दरबारी हो। तुम्हारे आगे सभी चाय कम पानी है। दोस्तों, है ना शिक्षाप्रद कहानी? इस कहानी समझदारी से भरा घड़ा से हमने यह सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए। और अंत में अगर हम विपरीत परिस्थितियों में समझदारी और बुद्धि और विवेक से काम लेंगे तो अंत में हमारी ही विजय होगी। हाँ दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके पास लेकर आऊँगी।